सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहाँ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना। तो आज फिर से हम एक और लेक्चर में आ गए, हाइट एंड डिस्टेंस के मतलब सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, जहाँ हम क्या देखने वाले, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्योंकि पहले लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन देख लीजिए और कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखने के लिए इसका दो पार्ट बनाया मैंने, ठीक है, एक्सरसाइज पार्ट 1 और एक्सरसाइज पार्ट 2। इस पार्ट 1 में पहले 8 क्वेश्चन होंगे और बाकी के उसके बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के ही बहुत बड़े अच्छे सेशन से, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के साथ। चलिए, क्वेश्चन सब लिखने नहीं जाएंगे ना हम लोग, पूरा डिस्प्ले दिखाएंगे। डिस्प्ले पे सब कुछ आता है अपने, या फिर एनसीईआरटी किताब तो आपके हाथों में है ही, ठीक है। एनसीईआरटी किताब खोलो, ठीक है, एनसीईआरटी को निकालो और चलो चालू करो। पहला क्वेश्चन पढ़ते ना। ओके, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर देख लो। सर्कुलर आर्टिस्ट इज क्लाइम 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, which is tilted slightly on the tie from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole and the angle made by the rope is level is 30 degree. Okay, पहले ही बात है, हमने वो आई थिंक उसको क्या बोलते हैं, रोप स्किपिंग बोलते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, ठीक, याद है ना कि हम एक पॉइंट से जाते हैं, वहां से हमको लटकाया जाता है और लटका के सीधा छोड़ दिया जाता है, सीधा हम क्या नीचे आ जाते हैं। आई डोंट, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से वो चीज बोली गई है कि आपको एक रोप पे लटकाया गया है, ठीक है। सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 1, ठीक है, बोला गया आपको एक रोप पे लटकाया गया, ठीक, जिसकी जो लेंथ है यही, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है आप लोगों को 20 मीटर्स, ओके। और इसे नाम देते हैं ना एबीसी ट्रायंगल। हमें बोला गया है इसकी हाइट फाइंड करो और जो एंगल बनाया गया है उसके साथ जो है 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ जो रोप का एंगल बनाया गया है वो कितना है, 30 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कुछ है, ठीक है, बड़े आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखो, ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। हाइट ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का कौन सा रेशियो होता है, सोचो सोचो सोचो। ट्रिग्नोमेट्री में होता था sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ लगा दो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ठीक, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, sin 30 डिग्री का। तो ए बी हमें फाइंड करना और ए सी हमको दिया हुआ 20, ठीक। sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू याद करो, याद करो, ठीक। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन, ठीक है, 20, है ना। सिंपल सी बात है। अब ये 20 यहाँ चला जाएगा, मतलब डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। यहाँ से देखो कट के कितना आ रहा, 10। हम इस ये नहीं लिखते, डायरेक्ट आंसर लिख देते या फिर यहाँ से काट देते, 10 आ गया। जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है, 10 मीटर की, ठीक। जहां हम चढ़ रहे हैं ऊपर, ठीक, और वहां से हम लोग नीचे गिर रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस कितना है, सॉरी उसका हाइट कितना है, वो है 10 मीटर। पहला सवाल था, इजीली हो ही जाएगा ना। अगला सवाल देखते ना, दूसरा सवाल, ठीक है, 1 करोड़ रुपए के लिए क्या है, ठीक है। अरे रे, ये तो मेरा बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। देखो दूसरा सवाल क्या, देखो दूसरे सवाल में दिया गया है, ए ट्री ब्रेक डाउन ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इट, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द ट्री ऑफ पॉइंट वेयर द टॉप इज टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ओके। सिंपल। देखो हम है ना राजस्थान गांव की तरफ जाते हैं, ठीक, गांव वगैरह जाते हैं, वहां पे देखते हैं, या फिर शहरों में भी देखते हैं कि पेड़ क्या तूफान वगैरह आने से पेड़ गिर जाता है। तो यहाँ पे भी सिंपल से इतनी सी बात बोली गई कि मेरा एक पेड़ था, बड़ा हो गया था, ठीक है, मेरा एक पेड़ था। अब वो हो क्या कि तूफान आने की वजह से कहीं एक पॉइंट से ब्रेक डाउन हो गया, मान लेता इस पॉइंट से क्या हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया। अब तूफान आया है तो ऐसा नहीं हवा में उड़ के चला जाएगा, नहीं ना, सिन शॉट वो गिरेगा तो ऐसे ही। अब यहाँ से गिरा ऐसा है, ठीक है, ऐसे गिरा तो यहाँ से ऐसे गिर जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या ऐसे गिर गया, अब ये ऐसे गिरने के बाद क्या यहाँ पे समझ में, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ नीचे गिर चुका है, ठीक है। अब बोला क्या गया
कि ग्राउंड के साथ जो इसका एंगल बना रहा है वो कितना दिया गया, ठीक है, वो आपको दिया गया है 30 डिग्री। और ये क्या, अब ये क्या टॉप हो चुका है, अब यहां से गिरा ऐसे पट्ट से यहां नीचे गिर गया, है ना, ऐसे ही गिरा होगा, तो ये क्या हो गया, अब टॉप हो गया, ठीक, मतलब जो ट्री गिरा है उसका टॉप हो गया। तो टॉप से इसका जो डिस्टेंस है वो दिया गया है 8 मीटर का, और हमें बोला गया है इस पूरे पेड़ की हाइट फाइंड करनी है ना, ये पूरे पेड़ की हाइट फाइंड करनी। अब सिंपल सा लॉजिक है ना, एकदम सिंपल सा लॉजिक, ओके, एकदम सिंपल सा लॉजिक। यहाँ देखो, ये मेरा पेड़ का आधा भाग यहाँ पर है, आधा इसके ऊपर लटका था, मतलब ये मेरा आधा पार्ट हो चुका, और आधा पार्ट क्या मेरा ये वाला जो गिर चुका है, ठीक है, पहला कुछ ये ऐसे यहीं पे था, ये आधा पार्ट प्लस ये आधा पार्ट, तो पूरा ट्री बन गया, तो आधा ये और आधा ये, तो हम फाइंड कर लेंगे ना। हमें अब दो चीजें फाइंड करनी, बस कुछ मत समझो, इतना समझो, हमें दो चीजें फाइंड करनी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो मैं ट्रायंगल को नाम देता हूँ ए, ये मेरा बी और ये सी, ये है मेरा सवाल नंबर 2, ठीक है। यहाँ देखो, बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना ए बी और बेस कितना बी सी, ठीक है। परपेंडिकुलर tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है वो तो फाइंड करना है सर, बी सी कितना है 8, ठीक है। तो अब tan 30 की वैल्यू कितनी थी, सोचो सोचो सोचो, 1/√3, क्या कर रहे हो यार, और ए बी की वैल्यू कितनी अपॉन में 8, ये 8 यहाँ पे चला जाएगा, 8 अपॉन में 8√3, है ना, 8 अपॉन में 8√3, ये आ गया आपकी ए बी की वैल्यू, मतलब आपका जो ए बी है उसका डिस्टेंस कितना, मतलब ए बी जो है वो कितना 8/√3 मीटर्स, ये मिल गई। अब मुझे मिला क्या कि पेड़ का आधा भाग जो नहीं गिरा है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि पेड़ का ये वाला ऊपर वाला भाग जो गिर चुका है ना। तो अब इसके लिए बेस और परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज ना cos 30 सॉरी cos थीटा, बेस कितना है BC, हाइपोटेन्यूज मतलब AC, है ना, बेस कितना है BC और AC क्या मेरा, ठीक है, ये तो cos 30 इज इक्वल टू BC कितना है 8 मीटर और AC हमें फाइंड करना है, cos 30 डिग्री की cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 8/AC, क्रॉस में इसको ये साइड लेके गए, इसको ये साइड लेके गए, तो √3AC इज इक्वल टू 8 2 16, अच्छा ये √3 मल्टीप्लाई में ये साइड आके क्या जाएगा नीचे AC, 16 अपॉन में √3। अब क्या हमें पूरी पेड़ की हाइट मिल चुकी है, क्या हमें कंप्लीटली पेड़ की हाइट मिल चुकी है, पहले मैंने ये फाइंड किया आधा, फिर मैंने ये फाइंड किया आधा, तो अब मैं इसको प्लस इसको करूंगा तो मुझे पूरे ट्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं ए डैश, तो ए डैश बी जो है मेरा, ए डैश बी जो है मेरा पूरा ट्री है, ठीक है। अब वो जो दो पार्ट में टूट चुका है, तो ए डैश बी की वैल्यू कितना है, ए बी प्लस ए सी, है ना, दो पहले पूरा खड़ा था, अब दो पार्ट में टूट गया, पहले ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, ठीक है। तो जोड़ दो ना, ए डैश बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3, जोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24/√3, ए डैश बी की वैल्यू, सिंपल सा, है ना, कोई मगजमारी वाला काम करना ही नहीं है, कोई मगजमारी वाला काम करना ही चाहिए। अच्छा √3 नीचे अच्छा नहीं लग रहा, उसे ऊपर भेजना ही पड़ेगा कैसे भी, ठीक है, हमने बच्चों ने रैशनलाइज सीखा ही था, तो उसको वो लगा देते, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ ए डैश बी इज इक्वल टू 24 इंटू √3, अच्छा √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, ठीक, और ये कट गया 8, तो मेरी पूरी पेड़ की जो हाइट आई है कितना आ गई 8√3 मीटर ना, सिंपल सी बात है, बहुत इजी इजी इजी, खाली जिसने आप क्वेश्चन देख के ग्राफ मतलब ड्राइंग ये जो, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाना सीख लिया या फिर ग्राफ बनाना सीख लिया, डायग्राम बनाना सीख लिया, जो बोलो चाहो,
अगर ये सीख लिया मतलब आपका आधा काम कंप्लीट। फिर आपको अगर वैल्यूज याद होगी तो कहाँ कैसे वैल्यूज लगानी, बस cos 30 की वैल्यू लगाई, tan 30 की वैल्यू लगाई, बात खत्म, सॉल्व कर दी। क्वेश्चन समझो, उसको देखो कैसे करना है, ठीक है, उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ठीक। चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, चलो क्या लिखा हुआ है साइड, ठीक है। A contractor plan to install 2 slides of the children in the park for a few below age 5 years. Also, she preferred to slide the top is 1.5 meter and inclined at 30 degree, and she ground where the as children elder wants to slide at the height of 3 meter inclined at the 60 degree. What would be the length of the slide in each case? मतलब यहाँ पर दो ही चीजें बोली गई। ओह मार्कर में खत्म। देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें ही बोली गई, क्या क्या, कि आपके 2 स्लाइड बनाए गए, पहले तो क्या क्या बच्चों को खेलने के लिए क्या स्लाइड पट्टी चाहिए, तो 2 स्लाइड्स बनाए गए, ठीक है, जिसमें से एक की हाइट जो थी वो थी 1.5 मीटर और जिसका एंगल था 30 डिग्री, है ना। 2 स्लाइड बनाई की जिसमें एक का क्या था 30 डिग्री था, ठीक है। दूसरी स्लाइड बनाई, तो ये स्क्रीन में आ रहा है क्या पार्ट? रैली रैली आई रहा, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा नजदीक, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, दूसरा वहीं बना देंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो दूसरी स्लाइड थी, अच्छा मैं इसको रफ कर ही देता हूँ, ठीक है। जो दूसरी स्लाइड थी उसको क्या क्या वो 3 मीटर की बनाई, ये कितना, इसका 3 मीटर डिस्टेंस था, ये मान लेता मैं बी पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। और इसका जो एंगल था वो कितना था 60 डिग्री। अब हमें बोला गया है इस स्लाइड की लेंथ कितनी, मतलब ए सी की और यहाँ पे पी पी आर पी क्यू की, तो उनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, है ना। अब तो आप भी कर लोगे, मुझे तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 30 इज इक्वल टू ए बी कितना है 1.5 अपॉन में ए सी, ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 3 मीटर। स्लाइड कितनी होगी 3 मीटर की होगी, सिंपल सी बात खत्म होगी। यहाँ देख लो, यहाँ पे भी वही होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मीटर अपॉन में पी क्यू, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन पी क्यू, ये यहाँ, ठीक है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन में √3, ठीक है। डिवाइड में ये साइड आगे मल्टीप्लाई जाएगा और ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो कट गया √3 में, तो जो पी क्यू की वैल्यू आएगी कितनी 2√3 मीटर्स। हो गया खत्म सवाल। इजी है, खाली करना समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जिस दिन समझना आ जाएगा उस दिन कैसे करना वो भी पता चल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो आगे देखो सवाल नंबर 5। मुझे बोर्ड भी रफ करना आता, तो बोर्ड भी रफ नहीं करना है, तो शांति से सवाल नंबर 5 की तरफ मूव करते। क्वेश्चन नंबर 5, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे हम लोग। तो the angle of elevation of the top of the tower point ground which is 30 meter away from the foot of the अरे यार इसमें है ही क्या, तो ऐसे ये देखो क्या बोला गया, यहाँ पे एंगल बनेगा 30 से, ग्राउंड से 30 का एंगल बन रहा है, ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है, ठीक है। और मुझे हाइट फाइंड करनी है, मतलब ए बी फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करनी है टावर की, बस बात खत्म। यहाँ पे तो सिंपल सी लॉजिक लग जाएगा tan थीटा का, तो tan 30 डिग्री कितना आ जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 ए बी अपॉन में 30 डिग्री, सर 30, ठीक ये यहाँ पे आ जाएगा 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए बी। अच्छा इसको अलग अलग कर देना,
10 × 3 लिख देते हैं, अपॉन में 30 √3, तो ये मेरा ए भी आ जाएगा, √3 से कट गया, बचा गया √3। ठीक है, आपको ये लोग पता, ये पता ना चाहिए, 3 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं √3 × √3, या फिर √3 × √3 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर ऐसा कुछ लिखा था, मतलब इसके नीचे भी कुछ ऐसा है, 1 √3 1 करके बचे 1 √3। जिनको ना पता मैं बता दूं, √3 × √3 को हम 3 भी लिखते हैं, रूट रूट कर जाएगा अगर 2 बार रूट होता है। तो ये कितना आ गया, मतलब हाइट कितनी आई टावर की, 10 √3। ये चैप्टर मुझे सबसे ज्यादा इजी लगता है ना, अगर जिसने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ा हुआ, जिसको सारी वैल्यूज आती उसको तो कुछ लगेगा ही नहीं ना, बहुत इजी चैप्टर है। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ही क्या इन क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था क्या, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 नहीं था, 5 अभी करने वाले हम लोग। सवाल नंबर 5 क्या दिया गया है, फ्लाइंग काइट। ठीक है, मैं तो खाली गिवन डेटा लिख के सॉल्व कर सकता हूँ, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग तो आपके लिए बना रहा हूँ मैं बस। एक बंदा काइट उड़ा रहा है, और काइट कितना उड़ रही है ऊपर, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट। पतंग उड़ा रहे हैं तो धागा से उड़ाएंगे। ठीक है, चल लपेट, बस वही वाला फ्रेम है। ठीक, पतंग उड़ रही है, उसकी हाइट मतलब कितने ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, और जो धागा है, ठीक है, अच्छा धागा नहीं दिया हमें, कितनी, स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरी टाई टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। ओके, द इंक्लाइन, कितना इंक्लाइन हुआ, 60 डिग्री, मतलब मैं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक है, या फिर जो भी है उसके साथ, तो फिर वो कितना है, 60 डिग्री। द इंक्लाइनेशन, okay, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। okay, देखो क्या बोला गया फिर से, बनेगा तो ट्रायंगल ही, हाँ हर केस में बनेगा तो ट्रायंगल ही। कितना ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर दूर ऊपर, कितने एंगल पे उड़ रहा है, 60 डिग्री पे। अब हमें पूछा गया इसकी स्ट्रिंग, मतलब जो धागा जिससे हम लोग बांध के उड़ा रहे हैं, ठीक है, वो उसकी लेंथ कितनी, मतलब अगर यहाँ से पकड़ के यहाँ पे मेरी काइट उड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे मेरी जो भी पतंग है उड़ रही है, और मैं यहाँ से पकड़ के खड़ा हूँ, तो इसकी ये जो लेंथ है वो कितनी, मैं मान लेता हूँ ये मेरा ए बी सी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, साइन कितना एंगल है, 60, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन ए सी, है ना। अब तो हो गया, आपका ही खेल है, साइन 60 कितना आ जाएगा, अरे अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है ना, मुझे पता है आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ये मल्टी डिवाइड है, ये साइड गया तो मल्टीप्लाई है, ये यहाँ ये यहाँ, तो कितना आ गया 60 × 2। अच्छा ये मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में, तो ए सी इज इक्वल टू 60 × 2 अपॉन में √3। क्या इसको यहीं पे छोड़ना सही रहेगा, मुझे तो नहीं लगता इसको यहीं पे छोड़ना सही रहेगा, या फिर पूरा करना पड़ेगा। चलो ना कर ही देते हैं, है ना, अलग अलग करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा 60 मतलब क्या आ जाएगा, 6 लिखा है, मतलब 3 × 3 2 6, और ये यहाँ पे अगर 0 कर दो तो 3 × 20 कितना था, 60। तो मैं बस इसको अलग अलग कर रहा हूँ ताकि मेरा नीचे का √2 कट जाए, तो 20 × 2, मैंने 60 को ब्रेक डाउन किया, 3 × 20, 3 × 20 क्या आएगा, 60 हो जाएगा, अपॉन में √3, ये √3 कट गया, बचा क्या √3, 20 2 40, √3 मीटर, मीटर मीटर है ना, मीटर मीटर कितना आ जाएगा, 40 √3, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है 40 √3। सवाल नंबर 6, ठीक है, हम बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करें ना आज, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं टाइम पास करने के लिए, आज बस क्वेश्चन से तो करने, ये तो हो जाएंगे आसानी से, सबसे हो जाएंगे, ऐसे लेके बैठोगे तो भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, the 1.5 meter tall boy in the standing of some distance of from 30-meter tall building। okay, the angle of elevation from his eye to the top of the building increase from 30 degree to 60 degree। he walked towards the building, find the distance walked towards the building। okay, देखो सिंपल सी क्या बोला गया, यहाँ पे मेरी कहानी समझ लो, मैं एक लड़का खड़ा हूँ जिसकी 1.5 मीटर की हाइट होगी, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ जो 30 मीटर की लंबी, 30 मीटर लंबी है, मैं ऐसे देख रहा हूँ,
ठीक है, ओ वाह मस्त बिल्डिंग है यार, काश मैं भी इस घर में, इस बिल्डिंग में अपना घर ले पाता। ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मेरा देखो एंगल, अब मेरा सर कितना है, वैसे ही मैं अगर कुछ कदम चलूंगा मैं यहाँ पे चला, अब मुझे उसके टॉप पे देखना फिर मेरे को गर्दन उठा, समझ रहे हो? ठीक, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे अगर उसको टॉप पे देखना तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, मेरा थोड़ा फेस ऊपर है, लेकिन अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और मुझे उसके टॉप पे देखना तो मुझे गर्दन ऊपर, मतलब मेरा जो एंगल था पहले क्या था, कम था, पहले बस इतना सा था, अब क्या हो रहा है, मेरा एंगल नॉर्मल के साथ बढ़ रहा है। तो बस ये जो एंगल बढ़ रहा है वही आपको बोला गया। यहाँ पे देखो जैसे कि एक बॉय खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, मान लेता है ये मेरी 30 मीटर की बिल्डिंग है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इसके टॉप पे देख रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसके टॉप पे देखा, अच्छा इसके टॉप पे मतलब यहाँ से आंखों से कुछ बनेगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर, क्यों, क्योंकि इस बंदे की, इस लड़के की जो हाइट है वो भी 1.5 मीटर की है, तो मैं देख पा रहा हूँ इस आंखों से। अब यहाँ पे मेरा एंगल कितना बनेगा, 30 का। वैसे अब मैं कुछ कदम आगे चला, आगे चलने के बाद मैंने और ऊपर देखा, अब ऊपर देखने में मेरा एंगल बढ़ गया, मतलब ये लड़का अगर कुछ कदम चल के यहाँ पे पहुंचा है और ये यहाँ से कुछ देख रहा है, तो और यहाँ से इसके टॉप पे देख रहा है, अब इसका जो एंगल है वो कितना बन गया, बड़ा हो गया 60 डिग्री पे, है ना। सब चीजों को नाम देते हैं ना, बिना नामिंग के कुछ नहीं करते, ए बी सी डी ई और एफ, सिंपल से। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे बड़ी बात हमें फाइंड करना है कि ये जो लड़का कितने कदम, मतलब कितना डिस्टेंस चल के आगे आया, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये कितना डिस्टेंस आगे चल के आया, मतलब ये वाली पॉइंट यहां से लेके यहां तक ये कितना आगे बढ़ चुका है, हमें ये ही चीज फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो बस थोड़ा लॉजिक समझो, थोड़ा सा यहाँ पे समझो। पहले तो पूरा बिल्डिंग 30 मीटर का था, उसमें से नीचे वाला पार्ट तो ऐसे ही हटा दो, मतलब ए बी की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 30 मीटर की थी, और एफ बी मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितना है 1.5। अब इन दोनों चीजों से हमें लेना देना क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं आंखों से, तो ठीक है, अब जो एंगल बन रहा है उस यही पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर बन रहा है, जो एंगल बन रहा है वो इसके ऊपर ऊपर है, ठीक है। ये हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ए और एफ, तो ए एफ कैसे मिलेगा, पूरे में से मैं 1.5 को माइनस कर दूं, मतलब पूरे में से इतनी हाइट को मैं माइनस कर देता हूं, पूरा कितना है 30 का, उसमें से माइनस क्या किया मैंने 1.5, मुझे क्या मिला 28.5 मीटर, ठीक है, 28.5 मीटर। अच्छा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, तो 285 अपॉन में 10 आ जाएगा, ये 5 2 जा 5 5 जा 25, यहाँ पे आ जाएगा 7, 57/2 ना, ये याद रखना कि जो ए एफ की वैल्यू थी वो कितनी थी 57/2। आपको ये नहीं लिखनी, ये लिखनी तो भी चलेगा, ये लिखो या ये लिखो, बात तो सेम ही, आंसर तो वही आने वाला है ना। अब हमने हाइट तो फाइंड कर ली कि कितना बिल्डिंग कैसा है, लेकिन हम कितना आगे बढ़े वो पता नहीं चला अभी तक, है ना। देखो यहाँ देखो, अब जैसा मेरा ये पहला पॉइंट था, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मेरा बिल्डिंग कितना दूर है, पहले मुझे इतना पता करना पड़ेगा, यहाँ से मेरा बिल्डिंग कितना दूर है, तो मैं मान लेता मेरा ट्रायंगल मान के चलते ना, ए डी एफ, ए डी एफ एंगल, ट्रायंगल ए डी एफ, ये जो है वो कितना ए डी एफ, ए डी एफ, ठीक है, यहाँ पे ए डी एफ में एंगल कितना बना 30 डिग्री का, ये मेरा क्या है, आराम से समझो, ये देखो बना देता ना अलग से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो ए डी एफ, ये मेरा एंगल है 30 का, ये मेरे पास जो हाइट है वो है 57/2 की, है ना, यहाँ पे हमने निकाली। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये परपेंडिकुलर बेस tan थीटा tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 57/2 अपॉन में मुझे फाइंड करना है डी एफ, ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो मैं इसको यहीं से काट कर ये लिख देता हूँ 2 इंटू डी एफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल टू 57/2 इंटू डी एफ, ये डी एफ है, यहाँ पे इस साइड डिवाइड में ये साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डी एफ, अच्छा ये चीज यहाँ पे क्या डिवाइड है, ये साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में,
डी एफ इज इक्वल टू 57 इंटू √3/2। बस इतना याद रखो। अब ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। पहले हमने ये डिस्टेंस निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि देखो पूरा हमने हमने ये हमें क्या निकाला, हम पूरा निकालेंगे, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे ताकि मुझे इतना मिल जाए, है ना। जैसे कि मैं पहले इस पॉइंट से देख रहा था, ठीक है, मैं मान लेता ये मेरा हाइट है, अब मैं इस पॉइंट से देख रहा था तो मुझे इतना डिस्टेंस पड़ रहा था, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से देख रहा हूँ, जहां से देख रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस क्या है, इतना। हमें पूछा क्या गया है, ये वाला फाइंड करो। तो पूरे में से जब मैं इतना सा माइनस कर दूंगा, ये मेरा पूरा था, उससे से मैं इतना सा माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो बस यही है, मैंने अभी पूरा निकाल लिया, अब मैं ये आधा वाला भी निकाल लेता हूँ, है ना। आधा वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन कभी सीधी जाएगी नहीं। ओके, ठीक है। अब आधा वाला मतलब कैसे, ठीक है, हाइट मेरी वही सेम रहेगी 57/2, और लेकिन एंगल क्या हो गया, अब चेंज हो गया, हो गया 60 डिग्री। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ ए ई एफ की, मतलब ये वाले ट्रायंगल की, ए ई एफ, है ना, ए ई एफ की, यहाँ पे एंगल, ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 57/2 इंटू, ठीक है, जैसे वहां यहाँ पे क्या ना 2 इंटू डी एफ, वैसे यहाँ पे क्या जाएगा ई एफ, ई एफ, ये कितना जाएगा √3 इज इक्वल टू 57/2 इंटू ई एफ, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो क्या जाएगा ई एफ इज इक्वल टू 57/2 √3। यहाँ तक अभी तक चीजें निकली है मेरी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो। देखो कुछ नहीं, पहले क्या किया, ये ए एफ की मतलब टावर की हाइट निकाली, मैं जहां निकाला यहाँ उसके ऊपर वाला पार्ट है, तो ये टावर की हाइट निकाली, ये आ गया 57/2। फिर मैं दूर जहां खड़ा था वहां से उसका डिस्टेंस निकाला, फिर मैं थोड़ा पास आया, वहां से उसका डिस्टेंस निकाला। अच्छा, इसको ना √3 को ऊपर डाल देना ना कैसे करके, तो ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 57/2 √3। बचपन में फिर से एक्सरसाइज सीखा था, वही कर लेते हैं यहाँ पे। तो 57/2 इंटू √3 का 3, अच्छा 3 19 3 से 57 ना, तो आपका जो ई एफ की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 19 √3 बचा कितना 2। अब मैंने क्या बोला था, पहले पूरा मापो, फिर आधा निकालो, फिर आधे को माइनस कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जैसे ये पूरा है, उसमें से मैंने ये हटा दिया तो बचा क्या ये वाला, बस मुझे यही करना है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सिंपल सी बात है, फाइंड करना मुझे डी ई, तो क्या करूंगा मैं, डी एफ में से ई एफ को माइनस कर दूंगा। मेरे को क्या, मुझे क्या चाहिए, डी ई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डी एफ में से ई एफ को माइनस कर दूंगा। तो देख लो क्या था, 57/3/2 माइनस 19 √3/2, सिंपल सी बात है, √3/2 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 57 माइनस 19। करो 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 करो, देखो कितना आ जाएगा 30 37 38, तो आ जाएगा 38/38 इंटू 2, ये कट जाएगा, बचेगा 19। तो मुझे जो डी ई की वैल्यू मिला कितने, 19 √3 मीटर, हमें जो बोला गया था, जैसे कि ये वाला जो डिस्टेंस कितना है, तो वो है 19 √3, है ना, 19 √3। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनको टाइम लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में, जैसे इस क्वेश्चन को हो गया, पूरा बोर्ड भरा दिया ना, ठीक। फिर से एक बार समझ लो, पूरा डिस्टेंस लिया, मतलब यहाँ से देख रहा हूँ, आगे जाकर देखूंगा एंगल बढ़ेगा, वो तो सब दूर की वजह। मुझे फाइंड करना था कि मैं कितना कदम आगे चल चुका हूँ, मैं कितना डिस्टेंस आगे चल चुका हूँ यहाँ पहले से, ये फाइंड करने के लिए करना था, पूरा फाइंड करो, पूरे में से पीछे का माइनस कर दो, आगे निकल जाएगा। थोड़ा लॉजिकली समझो तो समझ में आ जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में? From the point of the ground, the angle of elevation at the top bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the high building, 20-meter high building, 45 and the ठीक है 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर, अब बोला क्या गया, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग मान लेता हूँ मैं, कोई भी सिंपल सा लॉजिक है। दिख दिख दिख, हमारे घर की खिड़कियां ऐसी ही होती है, ठीक है, तो ज्यादा मेरे ड्राइंग पर ध्यान मत देना। और उसके ऊपर एक टावर बनाया गया है, ऐसा कोई एक रैंडमली टावर बनाया गया, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्या करना है, मैंने देखा एक बार इसके बॉटम पे, मतलब टावर के बॉटम पे देखा, और दूसरी बार मैंने देखा टावर की हाइट पे। अच्छा, अब मुझे एक चीज दी गई है कि ये जो बिल्डिंग है ये जो है 20 मीटर की है, और मुझे बोला गया है ये जो टावर है इसकी वैल्यू फाइंड करना। मैं मान रहा था एक्स है ना, मान लेना, मानने में क्या ही जाता है, मानने में तो अपना कुछ जाता नहीं। अब दो बातें क्या, पहला तो नामकरण, ठीक है, मैंने समझाने के लिए ड्राइंग बनाई है, बाकी देखो समझ गए। एक बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर लगाया गया, एक बार हम टावर के बॉटम पे देख रहे हैं और दूसरी बार टावर के हाइट पे देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा फिर से ना अपने ट्रायंगल्स के शेप में बना देते हैं, ट्रायंगल्स के शेप में ऐसा कुछ, ठीक है, टावर का बॉटम, टावर का हाइट, ये मेरा ए बी सी डी, और इसकी जो हाइट है वो है 20 मीटर, और मुझे ये वाली हाइट फाइंड करनी है। कैसे करोगे, एक चीज ये गिवन थी, दूसरी बॉटम पे देखना, मतलब कम वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ज्यादा वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। फिर से इन दोनों चीजें में एक चीज कॉमन है, क्या दिख रही है कि अगर इन दोनों का बेस सेम है, मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लूं छोटा वाला तो भी इसका सेम बेस है, और बड़ा वाला ट्रायंगल लूं तो भी इसका सेम बेस है, ठीक। तो छोटा वाला ट्रायंगल लेते ना पहले, ट्रायंगल बी सी और डी, मतलब ए बी सी और डी, मतलब ये बिल्डिंग वाला खाली छोटा वाला, ये वाला है ना। इसमें हो क्या रहा है, एंगल कितना बनेगा 10। मैं 10 क्यों ले रहा हूँ, मुझे परपेंडिकुलर, मुझे बेस फाइंड करना पहले, ये हाइपोटेनस फाइंड करके मुझे कोई फायदा नहीं, मेरे को बेस फाइंड करना क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बेस कॉमन है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर बेस का क्या आ जाएगा tan थीटा, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, मतलब BD अपॉन BC, tan 45 की वैल्यू 1, BD की वैल्यू है 20, और BC की फाइंड करनी है। अच्छा, BC है, इसको इस साइड भेज दो, तो BC की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर, मतलब जितना ही बिल्डिंग है उतने ही डिस्टेंस पे जो लड़का है वो खड़ा है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल अब कौन सा बड़ा, बी सी या फिर ए बी सी, ए बी सी, मतलब अब मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला ए डी, मैंने क्या वाला एक्स माना था इसको, है ना, मुझे हाइट फाइंड करनी एक्स माना था। तो इसमें क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बेस लिखा जाएगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन में बेस कितना है BC, tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू, अब यहां समझो दो पार्टीशन की है, दो पार्टीशन कौन से, A to B, ठीक है, AD प्लस BD, AD प्लस, देखो एक यहां से लेके यहां तक जो टावर की हाइट है वो, और D से लेके B तक जो बिल्डिंग की हाइट है, अपॉन BC जो है वो तो फाइंड कितना 20 है। अच्छा, 20 को ये साइड भेज दो, कितना हो जाएगा 20 √3। अच्छा, AD जो तो मुझे फाइंड करना AD, तो प्लस डी भी कितना 20, अच्छा ये प्लस का 20 है, ये साइड लगेगा माइनस 20 हो जाएगा, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AD, तो क्या क्या जाएगा AD इज इक्वल टू, दोनों में 20 कॉमन है तो 20 कॉमन ले लिया, बचा क्या √3 माइनस 1 मीटर। तो मुझे जो टावर की हाइट चाहिए थी वो कितनी है 20 √3 माइनस 1। अच्छा, √3 की आप वैल्यू रख के पूरी प्रॉपर हाइट फाइंड करेंगे, √3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है 1.73 के आसपास, ये वैल्यू रख के देख लेना, आ जाएगा आपका आंसर ना। तो ये क्वेश्चन खाली समझने की थी, इसमें भी कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मूव करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8।
हम्म चलो क्वेश्चन नंबर 8 में रीड करना। अच्छा ये लिख लो ना आप लोग, आराम से लिख लो पहले। स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है, from the point of the ground, and the angle of elevation top of the statue is 60 degree, and the same point the angle of elevation is the top of the pedestal, okay, is 45 degree. Find the height of the pedestal. Find the height of the pedestal. pedestal मतलब देखो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सबने देखा ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक पुतले के ऊपर, मतलब जो पुतला है वो किसी चीज के ऊपर खड़ा है, जैसे कि मान लेता हूँ, देखो ऐसे ड्राइंग तो मेरी खराब है ही, आपको पता ही है, एक ऐसा पेडेस्टल है नीचे जिसके ऊपर क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो भी है, ठीक है यार कुछ ज्यादा ही खराब बन जाएगी ना, ठीक है आप लोग समझ गए ना, बस वही बात है मेरे लिए। हाँ जो भी है, तो मतलब ऐसा कुछ है, गिर गिर जाएगी कहीं, टूट फूट गई तो काम आ जाएगा अपने पे ना, तो इसको थोड़ा बना बना दो। ऐसे कुछ ग्राउंड पे खड़ी है, समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ तो अब बोला क्या गया कि अब हाँ गया, ठीक, अब बोला क्या गया कि अब मैं है ना, मैं बनता हूँ, ठीक है, मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे मैं एक बार देख रहा हूँ पेडेस्टल, पेडेस्टल इसको बोलते हैं, इसको हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं, ये हमारा स्टैच्यू है। अच्छा स्टैच्यू की जो हाइट दी गई है वो कितनी है हमारे पास, ठीक है 1.6 मीटर जितनी है, 1.6 मीटर जितनी, और ये मेरा जो है पेडेस्टल, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या बोला, इसमें बोला क्या कि एक बार देख रहे हैं पेडेस्टल के टॉप पे, मतलब ये जो पेडेस्टल है इसके ऊपर, और एक बार देख रहे हैं स्टेच्यू के टॉप पे। तो जब पेडेस्टल के टॉप पे देख रहे थे तब एंगल बन रहा था 45, और जब स्टेच्यू के टॉप पे देख रहे थे तब एंगल बन रहा था 60। कोई बड़ी बात नहीं, जैसे क्वेश्चन ये किया था वैसे का सेम टू सेम क्वेश्चन वो है, खाली थोड़ा सा फर्क आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ ना, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, यहाँ तक पहुंच चुके तो आगे भी कर ही लेंगे, है ना। मान लेता हूँ ये मेरा, फिर से बना ही देते हैं ना, ओके, ये मेरा ए बी सी और ये मेरा पॉइंट डी। ये जो मुझे हाइट दी है वो कितनी है 1.6 की, ठीक है, और बी डी मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री और दूसरा है मेरा एंगल 60 डिग्री है। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं, हाँ 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कराए, 7 में से कुछ तो आएगा ही आएगा आपको, थोड़ा दिमाग तो लगेगा ही लगेगा, थोड़ा सोचो, जैसे लास्ट टाइम करा वैसे ही थोड़ा बहुत करना है। लास्ट टाइम किया था वैसे ही करना है, ज्यादा फेरफार नहीं है। देखो पहले हमने क्या देखा था, tan 45 लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब बीडी, ठीक, अपॉन में बीसी, tan 45 की वैल्यू 1, बीडी अपॉन बीसी कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, मतलब बीडी और बीसी की वैल्यू क्या सेम, ठीक है, बीडी और बीसी का मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या सेम। दूसरी बार हमने क्या था tan 60, tan 60 में क्या था ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, tan 60 की वैल्यू 1/√3, सॉरी √3 आएगा, √3। अब यहाँ पे ए बी फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ए डी प्लस डी बी अपॉन में बी सी, ये हो जाएगा √3। ए डी कितना मेरा 1.6 मीटर प्लस कितना, यहाँ देखो बी डी इज इक्वल टू कितना है बी सी, तो यहाँ पे जो मेरा बी डी है उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा बी सी, बी डी की जगह मैंने बी सी लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है भाई, मैंने बी डी है यहाँ पे था, मैंने बी डी इज इक्वल टू बी सी, मैंने इस बी डी की जगह पे बी सी लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी सी को ये लिखा जाए तो √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। अच्छा अभी प्लस बी सी इस साइड करके माइनस बी सी हो जाएगा, तो √3 बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिंपल, पहले जैसे किया था वैसे इक्वल कर दिया, फिर पहले 7 क्वेश्चन में वैसे खाली अब बी डी की जगह पे क्या आ जाएगा बी सी, बात खत्म, ये प्लस बी सी था वो साइड माइनस हो गया, दो फिर से कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है बी सी,
तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6 इज इक्वल टू 1.6। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से BC है, ये पूरा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में, इसके नीचे आते क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 1.6 डिवाइडेड बाई √3 - 1। कुछ नहीं है, पहले क्या किया, tan 45 लिया, इसको इक्वल बता दिया, ये दोनों इक्वल हो गए। दूसरा tan 60 लिया, AB फिर से दो पार्ट में किया, AD प्लस BD, AD की वैल्यू रख दी, BC फाइंड करना था, BC हमको पता ही नहीं था क्या, ठीक है, BD। अब मैंने क्या किया, BC BD क्यों, अच्छा मैंने BC फाइंड करना ना अभी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, BD की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये था BD इज इक्वल टू BC, मैंने BD की जगह पे मैंने लिख दिया BC, बात तो वही है। अब ये BC डिवाइड में था, ये साइड आके मल्टीप्लाई गया, ये प्लस में था, ये साइड आके माइनस हो गया, दोनों में BC कॉमन था, मैंने BC पीछे बाहर निकाल लिया। अब ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई में थी, नीचे आके डिवाइड हो गई। अब बचपन ने रेशनलाइज सीखा था, √3 + 1 हो जाएगा अपॉन में √3 + 1, तो BC इज इक्वल टू 6.1 और 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में, ये दिख रहा है A - B A + B A + B A - B A + B A स्क्वायर - B स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, हो गया आधा सवाल, आधा क्या पूरा ही हो गया, ऑलमोस्ट सब खत्म है, डाटा है, गुड बाय है ना। देखो अब जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आते हैं उनको काट देंगे, ये 2 1 सा 18 था, ठीक है, 2 8 सा 16, खाली पॉइंट लगाया तो 0.8 हो जाएगा। तो आपका जो BC की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0.8 √3 + 1 मीटर, √3 + 1 मीटर, ठीक, BC की वैल्यू, BC की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, तो ये क्या BD, ये देखो, ये चैप्टर जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, ठीक है, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पसंद आया है, वही लास्ट में जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि इस क्वेश्चन में कहीं हार्ड डिफिकल्टी है, क्वेश्चन को आप रीड करो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है या फिर उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाना है वो समझो, उतना कर लिया मतलब आपका खेल खत्म। ये जो है ये आपकी बचपन की मैथमेटिक्स है, ये जितनी भी आप चीजें पढ़ रहे हो ये आपका बचपन का मैथमेटिक्स है, जितना आपने बचपन में 9वीं क्लास तक, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 9th तक जितना मैथ सीखा वो यहाँ लगेगा, और कुछ नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज है वो यहाँ लगेगी, बस ये हो गया। ये तो बहुत इजीली हो जाएगा अगर वैल्यूज वगैरह सब याद है और आपकी मैथ्स बचपन की प्लस माइनस डिवाइड वगैरह रैशनलाइजेशन सब सीख रहे हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।